ने खुदावंद यीशु मसीह को खुदा और यीशु मसीह की जुदाई करी। तब यीशु ने क्या कहा? एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? चौथे कलमे में खुदा ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये भी आपको पता है, क्योंकि बदी को खुदा देख नहीं सकता और सारे गुनाह उसने उठा लिए। हालेलुया। और सातवें कलमे में फिर खुदा नजर आता है। हालेलुया। सातवें कलमे में खुदा नजर आता है और क्या कहता है? ऐ खुदा, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए हम भी अपने आप को खुद को खुदा के नजदीक रखते हैं। हालेलुया। चौथे कलमे ने क्या किया? जाहिर किया कि खुदा ने उसे छोड़ दिया। और सातवें कलमे में फिर मिलाप हुआ। अब मिलाप कराने के लिए सीनियर मास्टर साहब आएंगे और वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। खुदा आपको आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज आए हो फ्राइडे की इबादत को सही लोग करें। आपके साथ जो देख रहा है कि 12 बजे से ये इबादत शुरू हुई और जो आप सारे साथ दे रहे हैं और वो भी आपको बड़े रात के कलाम से फ्राइडे की तलक से आज के दिन के तलक से समझा रहे हैं। सबसे मेरा सवाल है, हम इस मुद्दे को यदि आप इस मुद्दे को फ्राइडे को कहते हैं अच्छा जुम्मा, अच्छा क्यों होता है? अच्छा जुम्मा क्यों कहते हैं? का मतलब होता है अच्छा, फ्राइडे का मतलब होता है जुम्मा, अच्छा जुम्मा। अभी मास्टर साहब भी मास्टर साहब भी आज के करने के बाद कुछ बोल रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उस पर और ज़्यादा रोशनी डाल के बता रहे थे कि ये अच्छा जुम्मा इसलिए है कि सारे कलमों में हमारे लिए बेहतरीन किस्म की तालीम, इससे बेहतरीन किस्म की तालीम कैसे उसी को क्यों कहा ये सुनिए, क्यों कहे आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये 22 ज़बूर में भी लिखा है, ये तकमील है, वहाँ पर मेंशन वही है 22 ज़बूर में, वहाँ पर भी लिखा हुआ है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बड़ी प्यारी तफसीर बच्चे कर रहे थे और कर रहे हैं आज जहाँ जहाँ पर भी फ्राइडे की बात हो रही है और कलमों की तफसीर बड़े बड़े आला तरीके से कर रहे हैं बच्चे। हम समझते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, रोशनी में चले गए हैं और ये सारे का सारा जो क्रेडिट है कि उनके उस्तादों को जाता है, उनको सिखाते हैं और बच्चे बढ़ गए हैं, निकल गए आगे, ये खुदा उनका शुक्र है। अच्छा, तो खुदा ने असल में मसीह को छोड़ नहीं दिया था। मेरे और आपके गुनाह क्या लिखा है इसका खत में? वो हमारी खताओं को अपने ऊपर लिए हुए कहाँ चढ़ गया? सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाएंगे? हम सबों की खताएं गुनाह सारे के सारे मसीह यीशु पर लादे हुए थे और खुदा चूंकि बदी को देख नहीं सकता। और अब हुकूक की किताब के 1 बाब की 13 आयत पढ़े तो वहाँ लिखा नहीं कहता है तेरी आंखें क्या ही पाक है जो बदी को देख नहीं सकती। खुदा की आंखें बदी को देख नहीं सकती और हम सबों की बदी बल्कि तमाम पूरी दुनिया की बदियाँ यीशु मसीह पर अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर थे। तो वक्ती तौर पर खुदा बाप ने अपनी नजरें
मसीह से हटा दी। मेरा मतलब कहने का ये है, चलिए मैंने जो कहता है इस पर बोल दिया कि देखिए आज इस दिन से, ये गुड फ्राइडे से हम क्या सीखते हैं। आपके जोश जज्बे को दाद देनी पड़ती है। और जितने भी चर्चों में बच्चे बैठे हुए हैं, कल्पे कर रहे हैं, सुन रहे हैं और कम से कम 3-3 घंटे का टाइम चर्च में दे रहे हैं, ये सारे का सारा जो है सिर्फ इसलिए कि हम ये जानते हैं कि ये इबादत 3 घंटे तक की जाती है। इस इबादत को 3 घंटे किया जाता है और इसमें बच्चों को, बड़ों को, जो भी चर्च में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई कलमा दिया जाता है ताकि वो रोशनी डाल के लोगों को बताएं कि इन कलमों का क्या मतलब है। सारे बच्चों ने बताया आपको, कल में पाकिस्तान नस्ली के बच्चे कर रहे थे, बड़ा अच्छा कर रहे थे। और ये सीखने के लिए है ताकि हमें कहीं भी कहीं जाके तो इस किस्म की कोई कमी न पेश आ जाए कि हमें किसी बात का जवाब ही नहीं। अगर यशायाह की किताब के 53 बाब को पढ़े तो उसकी 4थी आयत से बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को क्या किया, बर्दाश्त किया, तो भी हमने उसे खुदा का मारा, पीटा और सताया हुआ समझा। ये हमारी गलतफहमी, जहालत, हम खुदावन को जान नहीं सके। हम यही कहते हैं कि ये खुदा का मारा, पीटा और सताया हुआ था, इसके साथ ऐसा होना ही था। हमें बिल्कुल नहीं पता कि उसने सलीब पर चढ़ के अपनी जान क्यों दी थी मेरे और आपके लिए। और जितनी देर तक वो खून ना बहा था, आपको याद है कि जब यीशु मसीह नीचे के इलाके में उतरे तो सुबह सवेरे जब खुदावंद यीशु मसीह को पुकारने के लिए मरियम मगदलीनी और चंद एक और कब्र में गई तो उन्होंने माली समझकर यीशु को पुकारा, माली समझ कि शायद ये माली है। लेकिन यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को एक बड़ी अच्छी बात कही। वो आगे होकर यीशु को छूने लगी। क्या कहा यीशु ने? किसी बच्चे को याद है? मैं अभी बाप के पास नहीं गया, औरत मुझे ना छू, मैं अभी बाप के पास नहीं गया। मसीह बाप के पास भी नहीं था, मसीह कब्र में भी नहीं था। भाई मसीह चला गया था बच्चों, मसीह नीचे पाताल में ये जो फरदौस सिस्टम नीचे था, जहाँ इब्राहिम और सारे नबी थे, उनमें जाके वो मनादी कर रहा था। तो जो बताना चाहता वो क्या कह रहा था कि जिसने तुम्हारे लिए खून बहाना था, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ था शरीयत में, बगैर खून बहाए माफी नहीं। अभी वो आसमान पर नहीं गए थे, नीचे पाताल में थे, नीचे फिरदौस का वहां पर थे, ईमानदार लोग सब नीचे थे। तो जाके उसने वहां पे मनादी की और मनादी में उसने कहा कि मैं हूँ जिसने तुम्हारे लिए खून बहाया है, देख लो मेरे हाथ और देख लो मेरे पाँव। और वो मसीह पर ईमान लाए और मसीह को साथ ले गए। 18 में लिखा हुआ है कि उनको साथ लेके आलमे वाला को साउथ फरमा गया, आसमान पर चला गया। अब जब भी कोई मरता है, एक बात याद रखें, तो एक बड़ा अफसोस होता है, हर साल समझाने के बावजूद भी कोई खुदा न खास्ता मर जाए, चाहे वो शराब पी के मर जाए, दुआएं क्या होती हैं? कभी और से सुनना, दुआएं क्या होती है? कितना बंदा इब्राहिम की गोद में जाए, कैसे चला जाएगा इब्राहिम की गोद में? और ड्रिंकिंग करते करते उसकी जान निकल गई है, चोरी करने गया था उसको फायरवर्क लग गया है, या और किसी बुरे काम में। तो जब ये दुआएं करती है होती है तो खुदावन की सारी तालीम को हम रद्द करके रख देंगे, रद्द हो जाती है तालीम ऐसे है ही नहीं है। तालीम ये है, अगर कोई आज मसीह में मरता है, कोई मसीह का ईमानदार बंदा मर जाए, फौरन उसकी रूह आसमान पर जाएगी, क्योंकि फिरदौस नीचे से आसमान पर चला गया है। और यीशु मसीह सब फिरदौस में के ईमानदारों को लेके आज आसमान पर है, उसकी रूह तो आसमान पर जाएगी, क्योंकि ये बदन मिट्टी से बनाया गया है। इससे हम लोग जाएंगे, जाके मिट्टी में 3 दिन तक ये वहाँ पर भूलता रहेगा, फटेगा, उसमें कीड़े बढ़ जाएंगे, कीड़े सब कुछ काबू करेंगे। अगर कोई गुनाह में मर जाए, ना तौबा करे, गुनाह की हालत में मर जाए,
वो आज भी उसकी रूह नीचे जमीन में पाताल में जाएगी, आलम अरवा में जाएगी। जिसके लिए यीशु ने कहा था मौत और आलम अरवा की दुनिया मेरे पास है, यीशु ने ये बात कही। फिर हम डरते हैं, कभी कभी वो आके हमें डराते हैं, और रात को आया था, वो आज को रात को आई थी, कोई नहीं आता। ये सारी चालें शैतान की है। शैतान उनका रूप धार के आ जाता है और डराता रहता है। फिर हम बहुत सारी कराते देते रहते हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगते रहते हैं, बहुत सारे हदीसें रांगे देते रहते हैं। एक्चुअली वो नहीं होता, वरना वो होती है। कौन होता है? शैतान उसका रूप धार के आगे हमें डराता रहता है। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। अगर हम जानते हो कि क्या होता है, तो कोई भी चीज़ हमें नहीं डरा सकती। तो यीशु मसीह ने ये सारा काम इसलिए किया कि सारे जो डर खौफ थे ना हमारे, उनको उतार दे, बशर्ते हमारा ईमान खुदा में यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। तो क्या सिखाता है? समझे इस तरह पास्टर को सिखाते हैं ना, एक एक लफ्ज़ करो तशरीह करते हैं, सिखाते हैं आपको। यही वजह है कि बच्चे बड़े ट्रेंड है, छोटे छोटे बच्चे ट्रेंड है, इसलिए वो सिखाते बड़े अच्छे तरीके से। और आप सीखते रहें, सीखते सीखते ये दिन, अभी मुझे 55 साल हो गए सीखते सीखते, मुझे आधी शरीर में पुकार चला गया हूँ। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे इतनी शिकवा उनकी समझ आ गई, मैं ये कहता हूँ 55 साल के बाद भी सारी जिंदगी आपको एक शागिर्द बन के सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप खुदावंद के मुफ्त किस्म के शागिर्द बनेंगे, वरना आप उसके शागिर्द नहीं बन सकते। तो इन कलमों में बड़ी तारीफ है, बड़ा बच्चों ने सिखाया सुनाया आपको, और इन सबों को अपने दिलों में रखें। कहीं पर भी आपको बोलना पड़े, बताना पड़े, या उसका तर्जमा करके किसी को बताना पड़े, तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम पेश ना आए। तो आप सबको